अपनी मर्जी से शादी की थी। माता पिता ने बहुत समझाया था, सुजाता, देव का परिवार बहुत बड़ा है, दो भाई हैं, भाभियां हैं, उनके साथ तुम्हारा गुजारा होना बड़ा मुश्किल होगा। माँ, मैं इन लोगों से मिल चुकी हूँ, वो लोग बहुत अच्छे हैं, तुम चिंता मत करो। सुजाता की शादी देव से हो गई। वो दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। शुरू में तो सब ठीक था, पर जब उसे रसोई में खाना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई तो उसकी हालत खस्ता हो गई। उसके घर में तो सिर्फ 3 लोगों का खाना ही बनता था, पर यहाँ भरा पूरा परिवार था। उसकी बनाई सब्जी देखकर एक दिन, भाभी, जरा एक रस्सी ले आना तो। रस्सी क्या करोगे? कमर में बांधकर इस सब्जी में डुबकी लगाऊं तो शायद एक आध पनीर और मटर मिल जाए। उसकी बात सुनकर सब ठटकर हंस पड़े। सुजाता रोती हुई अपने कमरे में चली गई। तभी, आज तो पूरा भारत का नक्शा बना दिया है, सिर्फ लंका को बख्श दिया गया है। दाल इतनी पतली क्यों है? सुजाता रोज रोज के ताने से दुखी हो जाती तो घर के पिंजरे में बंद तोते मिट्ठू के पास जाकर उसे अपना दुखड़ा सुनाती। वो उसे खाना पानी देती और आंसू बहाती रहती। एक दिन, सुजाता, हमारी शादी को 2 साल हो गए, अभी तक तुम्हारा मन खाना बनाने में नहीं लगा। भाभी लोग कितना अच्छा खाना बनाती थी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, पर तुम लोगों को रोज कुछ ना कुछ कमी मिल ही जाती है। तुम तो हमेशा सबके साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाते हो, कभी मेरा साथ ही नहीं देते। देखो, मैं खाने से समझौता नहीं कर सकता। सुजाता चुपचाप रसोई में गई और खाना बनाने लगी। खाने की टेबल पर, ओफो सुजाता, दाल में नमक नहीं डाला क्या? इतना सुनते ही देव ने उठकर सुजाता के गलों पर थप्पड़ लगा दिया। सुजाता बिलबिला उठी। वो अपने कमरे में जाकर रोने लगी। तभी बरामदे में लटका पिंजरे में कैद, आज खाना नहीं दोगी क्या? मुझे भूखा ही मार दोगी क्या? सुजाता तुरंत उठी और तोते का पिंजरा खोल दिया। मिट्ठू, जा, मैंने तुझे आजाद कर दिया। मैं तो इस घर में कैद हूँ ही, तू तो अपना जीवन जी ले। मिट्ठू पंख फड़फड़ाते हुए उसके कंधे पर आकर बैठ गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। इतना अपमान सहने के बाद सुजाता वहाँ से चली जाना चाहती थी, पर उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे। तभी, सुजाता, जरा चाय बना दो। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, तुम मुझे मेरे मायके पहुँचा दो। सुजाता, अगर तुम जाओगी तो ये याद रख लेना, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तुम इसी तरह अत्याचार करते रहो और मैं कहीं जाऊं भी नहीं। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, जल्दी जाओ चाय बनाओ। सुजाता जाकर चाय बनाने लगी। रो रो कर आंखें लाल हो गई थी। एक मिट्ठू ही था जिससे अपने दिल की बातें कर लिया करती थी, अब वो भी चला गया। मुझे न जाने कब इस कैद से छुटकारा मिलेगा। कई दिन बीत गए थे। सुजाता अपनी जिंदगी बोझ की तरह जीने को मजबूर थी। तभी एक दिन, सुजाता, मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, आज शाही पनीर और कुछ अच्छा खाना बना लेना। सुजाता के हाथ पैर फूल गए। पनीर निकालकर रसोई की खिड़की के पास खड़ी थी कि तभी उसने देखा कि मिट्ठू खिड़की के पास आया। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दो। लो, खा लो। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ में रखे हुए पूरे पनीर में से ही खाना है। लो, तुम भी अपनी मनमानी कर लो। मिट्ठू ने थोड़ा सा पनीर खाया और उड़ गया। सुजाता ने पूरा खाना बनाया। जब सबने शाही पनीर खाया तो बहुत तारीफ की। सबके जाने के बाद, सुजाता, आज तो पनीर बहुत स्वादिष्ट बना है, आज तो तुम्हारे हाथ में जादू आ गया है। सुजाता को तुरंत मिट्ठू की याद आ गई, पर वो कुछ बोली नहीं। अब तो रोज ही मिट्ठू आता और सुजाता अपने हाथ की सब्जी उसके सामने बढ़ा देती। वो थोड़ा सा खाकर उड़ जाता और सब्जी की सभी लोग प्रशंसा करते। उसके घर में उसकी इज्जत बढ़ गई थी। एक दिन, सुजाता, सचमुच तुमने कोई जादू सीख लिया है क्या? सुजाता ने उसे सारी बात बताई। तब, सुजाता, क्यों ना हम लोग शाही पनीर लोगों को बेचना शुरू कर दे? हाँ ठीक है, मिट्टू तो रोज ही आता है। कुछ ही दिनों में उन्होंने शाही पनीर की सब्जी बनाकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में सप्लाई करना शुरू कर दिया। डिमांड बढ़ने लगी, घर में खूब पैसे आने लगे। सुजाता की स्थिति अब घर में मालकिन की हो गई थी। 3-4 साल बीत गए थे।
एक दिन अच्छा होता कि मिट्ठू हमारे साथ ही रहता, और भी बहुत सारी चीजें उसे छुट्टी करवा कर बना सकती थी और अपना बिजनेस बढ़ा सकती थी। तब हम और भी अमीर हो जाते। दूसरे दिन मिट्ठू जैसे ही आया, सुजाता ने उसे पिंजरे में बंद कर दिया। मुझे कैद मत करो। लेकिन सुजाता के मन में लालच आ गया था। मिट्ठू को कैद करने के बाद ही धीरे धीरे उनके खाने का स्वाद बिगड़ता चला गया और उनको आने वाले ऑर्डर कैंसिल होने लगे। एक दिन, मिट्ठू क्या बात है? पहले तो तुम्हारे झूठा करने से सारी चीजों का स्वाद बढ़ जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। हमें बिजनेस में बहुत घाटा हो रहा है। सुजाता, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन जब तुमने मुझे आजाद कर दिया था, तब मैं उड़ते उड़ते ऋषि के आश्रम में पहुंच गया था। उन्होंने मुझे तप करना सिखाया। दिन भर मुझे सिर्फ 2 बूंद पानी मिलता था। उसकी वजह से मेरे अंदर कुछ जादुई शक्ति आ गई थी। लेकिन जब से तुमने मुझे इस पिंजरे में कैद कर लिया है, मैं ऋषि के पास जा ही नहीं सकता और धीरे धीरे वो जादुई शक्तियाँ खत्म होती जा रही है। तुम मुझे आजाद कर दो, मैं शायद फिर से ऋषि के आश्रम में पहुंचकर पुनः अपनी खोई हुई शक्तियाँ वापस पा जाऊंगा। अब तो तुम्हारे पास बहुत पैसा है और तुमने बहुत कुछ बनाना भी सीख लिया है। तुम कोशिश करो कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। सुजाता को तुरंत अपनी भूल का एहसास हो गया। मिट्ठू, मैं तुम्हें आज ही आजाद कर देती हूँ। तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो। अब जैसा भी होगा, अपने आप अपना खाना बनाने की कोशिश करूंगी। सुजाता ने उसे पिंजरा खोलकर आजाद कर दिया। मिट्ठू चला गया और आजाद होकर खुशी खुशी आश्रम में चला गया। अब वो जब भी आता, सुजाता उसे थोड़ा सा खाना दे देती, लेकिन अब जब भी कुछ बनाती, अपने आप बनाती। उसके खाने में फिर से वही स्वाद आ गया था और अब उनका काम चल पड़ा था। वो लोग बहुत खुश थे।